नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है संडे 21 अप्रैल और आज हम करने जा रहे हैं जो 2023 में जो आयोजित हुई थी एसएससी की सभी 9 परीक्षाओं में जो सेंसस से क्वेश्चन पूछे गए जनगणना सेंसस के सभी 140 सवाल आज हम करने जा रहे हैं। जो 2023 में एसएससी के जितने भी पेपर हुए थे सभी में जो सेंसस 2011 के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चंस हमारे पास होंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 के जो कि 14 जुलाई से 27 जुलाई तक हुए थे। फिर सीएचएसएल प्री के, सीपीओ टायर 1, दिल्ली पुलिस, एमटीएस। ठीक है, देखो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, देखो भाई याद करने की ट्रिक क्या है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या तो UMB और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या तो SMAG SMAG। देखो यू से हो जाएगा यूपी, ठीक है, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार और पीबी से पश्चिम बंगाल और स्मैग से क्या याद रखोगे, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, ये ट्रिक है, दोनों याद रखना। यूएमबी पीबी मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और स्मैग का मतलब सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था, क्या पूछा गया था, देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था। तो अगर मैं बात करूं जो 2011 में सेंसस हुआ था तो 2011 में जनगणना हुई थी उसका स्लोगन, उसका नारा क्या था, देश की 16वीं जनगणना थी। कौन सी थी, 16वीं, और स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी, 8वीं। मतलब 1947 के बाद कौन सी थी, 8th सेंसस था, 8वीं थी। और अगर हम बात करें टोटल तो देश की कितनी थी, 16वीं जनगणना थी। ठीक है, उसके बाद है जनगणना 2021 का विषय क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण है। 2021 का विषय याद रखो और 2011 का क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, मेनली देखो ना 21 की पूछी जाए ना आपसे पीछे किसी की पूछी जाए, मेनली 2011 की पूछी जाती है हर पेपर में, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, आरपीएफ हो, कुछ भी हो, उसमें 11 की पूछी जाती है। 11 को अच्छे से रट लेना। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार में 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक परिवार से, ये तो वही है। ठीक है भाई, देख लो अब। उसके बाद है भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। मैंने अभी क्या बताया था, UMBPB। यू से आपका उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से क्या हो जाएगा, बिहार और पीबी से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूँ सबसे कम वाली तो क्या था, स्मैग मतलब सिक्किम, गोवा, मिजोरम और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दोनों ट्रिक याद रखो, अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 कि जो देश में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं, भारत की सुमेलित करें और सही विकल्प की पहचान करें। तो सबसे पहले देखो, पहले हम यही देख लेते हैं। इसने बोला है आंसर क्या होगा, 4। देखो फर्स्ट का बी मतलब केरल में कितनी है, 1084, केरल में 1084। ठीक है, सेकंड का ए तो पुडुचेरी में 1037। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, हरियाणा में है 879 और दिल्ली में है 868। ये आपने याद रखनी है। आपने किसकी याद रखनी है, केरला और हरियाणा की याद रखनी है। केरला की क्या है सबसे ज़्यादा 1084 और हरियाणा की याद रखनी है 879। ठीक है, 2 याद रखनी है बस। ठीक है भाई, उसके बाद आता है, देखो एक बार फिर से बता देता हूं। अगर हम बात करें केरला का लिंगानुपात तो 1084, पुडुचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993,
ठीक है भाई, ये याद रखनी है। केरला की सबसे ज़्यादा 1084, पुडुचेरी 1037, उसके बाद तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। बस ऊपर वाली 2 याद रखनी है। केरला की सबसे ज़्यादा स्टेट में पूछी जाए तो 1084 और पुडुचेरी की 1037, 2 याद रखनी है बस, ठीक है, फालतू की भड़क नहीं लेनी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 382, याद रखना है 382, ठीक है। उसके बाद है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर दशकीय वृद्धि 17.72% थी। दोनों चीज याद रखनी, एक तो 382, एक 17.72। सबसे कम जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था बिहार का 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फॉलोड बाय नहीं याद रखना भाई, इसको मैं काट देता हूं, सिर्फ इतना याद रखो, सबसे कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार। सबसे ज्यादा अगर आपसे एनसीटी पूछा जाए तो दिल्ली की डेंसिटी थी 11320, ठीक है। इसमें तीनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस में है? हिमाचल प्रदेश। देखो सभी क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश भागते हैं, जितनी भी जनसंख्या वो क्या भागती है? हिंदू हिमाचल प्रदेश भागते हैं। तो याद रख लेना कि हिंदू जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले राज्य है, 1 पे आता है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर दादरा नगर हवेली, फिर उड़ीसा, फिर हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96 करोड़ 63 लाख, ये आपने ध्यान नहीं रखनी है। हिंदू जनसंख्या दर्शीय वृद्धि दर ये भी याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रखना हिमाचल प्रदेश पहले पे, फिर दादरा नगर हवेली, बस ऊपर वाले 2 याद रख लो, बहुत है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप से जाना जाता है? जो 1951 से 1981 तक था, उस अवधि को जाना जाता है। उसके बाद है किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1901 से 1921। देखो अब 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या के विकास के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है, जहां की 1921 से 1951 के जो दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि के अधिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो इसका पूरा वो दे रखा है, लेकिन ये अपने लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना याद रखना 1911 से 1921 तक दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही, मतलब नेगेटिव में रही। क्यों? यह कमी प्लेग और मलेरिया जैसी महामारियों के कारण महिला मृत्यु दर के कारण हुई थी। सिर्फ आपने इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पूरा दे रखा है ये आपने बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, बस ये मेन पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आता है 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो 21.8 है, ठीक है। जो क्रूड बर्थ रेट होती है, किसी दिए गए वर्ष के दौरान किसी जनसंख्या में सभी जीवित जन्मों का उसी वर्ष के मध्य वर्ष की सभी जनसंख्या के अनुपात को अपरिकृष्ट जन्म दर कहा जाता है, जो 1000 जनसंख्या पर निकाला जाता है। CBR मतलब जन्मों की संख्या इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, ठीक है। ये भी याद नहीं रखना है, बस 21.8 याद रखो। उसके बाद आता है किस राज्य की जो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो कौन से राज्य में था? MP में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा हैं, इसलिए आप याद रखना जो जनजातियाँ हैं अनुसूचित जनजातियाँ वो मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है। 2011 ई की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है, ठीक है।
उसके बाद आता है जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे कम है। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, सबसे कम है पंजाब में। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। भारत की जनसंख्या के जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये है केरला की। देखो केरला का लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है और अगर महिलाओं की बात की जाए तो उसमें भी केरला की सबसे ज़्यादा ही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.64% है। कितनी है? 17.64%। उसके बाद आता है देखो ये इसी का वो दे रखा है, ये नहीं पढ़ना है आपने। उसके बाद आता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो अगर आपसे बात की जाए शहरी क्षेत्रों की तो 31.16% और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 68.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.1। इंपॉर्टेंट है, शहरी में 31.16 और ग्रामीण में 68.8। ठीक है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? जो लिटरेसी रेट है टोटल ओवरऑल इंडिया का 74.04% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो मध्य प्रदेश का जो जिला है अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर उसका है। सबसे अधिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक पूछा जाएगा सरचिप जो कि मिजोरम का है 97.91%। कौन सा है? सरचिप कहाँ का है? मिजोरम का 97.91%। उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे ज़्यादा की अगर मैं बात करूं तो केरला, सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो बिहार। केरला हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट विद 94% और सबसे कम है बिहार की। और ओवरऑल अगर भारत की बात की जाए तो 74.04% है, जिसमें से पुरुष की है 82.14 और फीमेल्स जो महिलाएं हैं उनकी है 65.46। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 जो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 का कितना है? 382 और 1951 का कितना है? 117। जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश और सबसे ज़्यादा एनसीटी दिल्ली। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र प्रशासित देश जो है साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहले केरला, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर गोवा। ठीक है, KLMTG। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2011 की जो जनसंख्या के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? वो है 7.1%। क्या है? 7.1%। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन सा है? सबसे ऊपर आता है अपना उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें ही था। ट्रिक क्या बताई थी? UMBPB का मतलब है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। और सबसे कम की बताई थी स्मैग। सबसे कम की क्या बताई थी? स्मैग सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि भाई किसका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, किसका सबसे कम है, या कौन सा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा सबसे कम है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें 14.2% था। ठीक है। अब की बार नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है धर्म पर आधारित जनगणना 2011 का। 25 अगस्त 2015 को महापंजीकीय और जनगणना आयुक्त के धर्म आधारित जनगणना 2011 का जो डाटा है वो जारी किया गया। हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96 करोड़ 63 लाख, मतलब कुल जनसंख्या का 79.8%। हिंदू जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 2011 से 2011 के बीच 16.8% रही। ठीक है। और कुल जनसंख्या जो है उसमें हिंदू जनसंख्या का अनुपात 0.7% अंक की गिरावट आई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो
हिंदुओं की तो बात कर ली, अब बात करते हैं मुस्लिमों की जनसंख्या 17,22,00,000 14.2%। और 2001 से 2011 के दौरान जो है मुस्लिमों की जनसंख्या में कुल जनसंख्या के अनुपात 0.8% वृद्धि हुई। ठीक है, हिंदुओं की 0.7 हुई, लेकिन मुस्लिम्स की कितनी हुई? 0.8 हुई। अगर मैं बात करूं ईसाइयों की, तो ईसाइयों की कुल जनसंख्या है 2,78,00,000 2.3%। ठीक है, उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? 17.64 है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है? तो 68.8% है। देखो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन बार बार, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल रट के जाना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, देखो ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है पेपर में। अगर ओवरऑल इंडिया की पूछी जाए तो 82.14%, अगर मेल की पूछी जाए तो मेल की पूछी जाए 82.14, ओवरऑल इंडिया भारत की पूछी जाए ये 74.4 और फीमेल्स की पूछी जाए तो 65.46। याद कैसे रख लो? 74 82 65, 3 वर्ड याद रख लो, 74 82 65, ओवरऑल 74, मेल 82 और फीमेल्स 65। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो उसमें बात की जाएगी तो गोवा का। ठीक है, राज्यों में 62.2% शहरी आबादी के साथ गोवा अब सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है 97.5। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो ये है चंडीगढ़। ठीक है, आपने बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद देखो भारत का शहरीकरण, एक बार ये पढ़ लेते हैं। भारत में जो शहरीकरण का स्तर है, जिसे आर्थिक विकास का सूचकांक भी माना जाता है, 2001 में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% तक हो गया। 2011 की जनसंख्या में जो शहरीकरण के उच्चतम स्तर पर दिल्ली रैंक फर्स्ट पर है। कौन है? दिल्ली। ठीक है, बस इतना याद रखना, दिल्ली रैंक फर्स्ट पे है। उसके बाद आता है भारत, देखो सबसे कम लिंगानुपात, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो हरियाणा का था। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। और अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की राज्य की साक्षरता दर 67.02%। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? तो लक्षद्वीप में की गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो है मुंबई। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? 1.7%। याद रखना है, सिख समुदाय 1.7%। अब क्वेश्चन पूछा गया था भाषा के आधार पर। भारत की जो जनगणना हुई 2011, ठीक है, भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो वो थी मराठी। अब देखो बात सुनो, भारत में 19,569 भाषाएं और बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं, आपने नहीं याद रखना। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ये आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या 46.63%। सबसे ज़्यादा है हिंदी, फिर बंगाली, फिर मराठी। आपने बस 3 याद रखनी है, हिंदी, बंगाली, मराठी। संस्कृत जो है वो 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। सबसे कम पूछी जाएगी तो संस्कृत। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु डैश वर्ष या उससे अधिक हो और जो लिख या पढ़ सकता हो साक्षर माना जाता है। तो जिस भी बंदे की आयु 7 वर्ष हो या 7 से अधिक हो, अगर वो पढ़ लिख सकता है तो वो साक्षर माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, जनगणना में
परिप्रेक्ष्य में साक्षर नहीं है। नेत्रहीन व्यक्ति जो ब्रेल लिपि में पढ़ सकता है शिक्षितों में शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 36। डैश जन्म दर वर्ष के मध्य में आकलित प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष के दौरान जीवित जन्म लेने वालों बच्चों की संख्या को इंगित करती है, वो है अशोधित। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। बार बार रिपीट हो रहा है, सबसे कम बिहार, और सबसे ज़्यादा की पूछी जाएगी तो केरला। सबसे ज़्यादा केरला, सबसे कम बिहार, सबसे ज़्यादा केरला। ठीक है, उसके बाद है जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? देख लो, फिर रिपीट हुआ, बिहार, सबसे ज़्यादा केरला। उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश। फिर से रिपीट हुआ, मैंने पहले भी पढ़ा है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन, जो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें आए थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो जो जैन धर्म है, जैनियों की कुल जनसंख्या 0.45 करोड़ है, 4% है। ठीक है, जैन धर्म की सबसे कम है। भारत की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? महाराष्ट्र और बिहार। किसके? महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है भाई, उसके बाद देखो, ये हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। भारत की वर्ष 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार 2001 से 2011 में दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि डैश दर पर रही? 16.8% पर रही। ठीक है, उसके बाद आता है जो 2011 की जनगणना हुई थी, राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल और मिजोरम। सबसे कम पूछी जाए तो हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो, सीजीएल में भी था क्वेश्चन, उसके बाद दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है भाई, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रट के जाना है। उसके बाद पूछा गया 2011 की जनगणना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरला। केरला सबसे ऊपर है। अगर आपसे बात की जाएगी लिटरेसी की तो उसमें भी सबसे ऊपर टॉप पे रहेगा। अगर इसमें साक्षरता दर पूछी जाएगी पुरुष की तो भी। 1824 में जो जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो इलाहाबाद में की थी 1824 में। याद रखना, किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। उसके बाद है किस राज्य में देश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम में है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसंख्यायिक समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? शहरी पुरुष करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली की। ठीक है, उसके बाद है भारत की जो दशकीय जनगणना है किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? जो जनगणना अधिनियम है 1948 का, उसके तहत की जाती है। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो केरला का है। उसके बाद है निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, उसके बाद देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं? तो वो है पुडुचेरी 1037 और केरला का 1084। ठीक है, सबसे कम दमनदीव 618। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन कीजिए। तो वेस्ट बंगाल सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनजाति भारत में सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है? तो जो भील जनजाति है, भील जनजाति। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन,
भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? महाराष्ट्र की है। किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? मिजोरम का है। ठीक है। भारत की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी थी? 80.09%। देखो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, किस वर्ष से भारत के जनगणना में हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई? 1881 में। दो चीजें याद रखनी है, प्रथम जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मायो ने 1872 में की, इसको इरेगुलर सेंसस बोला गया, जबकि जो लॉर्ड रिपन था उसने 1881 में जनगणना दोबारा शुरू की, जो ये रेगुलर सेंसस बन गया, क्योंकि 1881 के हर 10 वर्ष बाद ये जनगणना होती रही। 2011 की जनगणना के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो नागालैंड में की गई थी। सबसे कम नागालैंड, सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो मेघालय, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, उसके बाद दमन दीव, लद्दाख, दादर नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन सेम रिपीट है, मतलब वही गिने चुने 50-60 क्वेश्चन हैं जो हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बाल लिंगानुपात है ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया? 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात जो यूनियन टेरिटरी की मैं बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार समूह, सबसे कम की बात करें तो हरियाणा, पंजाब। ठीक है। देख लो सेम क्वेश्चन है, सारे के सारे रिपीटेड। ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसमें से एक बार पढ़ लेना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया। तो राजस्थान में किया गया। ठीक है। देख लो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एमटीएस में आए हुए हैं आपके। ठीक है। ये मैं पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपने टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।